आज हम क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वांटम नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद डिटेल से करेंगे इसको हम। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि n = 4, n = 4 के लिए सभी क्वांटम नंबर ज्ञात करने हैं अपने को। n = 4, n अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि n की वैल्यू यहाँ पर नोट कर दें। ये तो n की वैल्यू हो गई। अब ये जो n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू भी 4 होगी, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है? जैसे यहाँ 4 है तो एक कम रखते हुए 3, 2, 1 और 0। जैसे यहाँ n की वैल्यू 5 होती तो 1 कम करते हुए यानी 4, 3, 2, 1, 0। अगर n की वैल्यू 3 होती तो 2, 1, 0, और n की वैल्यू 4 है तो 3, 2, 1, 0। ये वैल्यू जो होती है इसको हम n-1 वैल्यू भी कह सकते हैं। तो 0 to n-1 यानी n = 4 तो l = 0 to 3। अब जो l = 0 है ये एक्चुअल में अपनी S सब सेल है, S सब सेल यानी S उपकक्षक है। l = 1 तो ये अपनी P सब सेल है। l = 2 तो ये D सब सेल है, और l = 3 तो ये अपनी F सब सेल है। तो n की वैल्यू 4 हुई तो l की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद m की वैल्यू, तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? m के लिए एक फार्मूला होता है 12 + 1। तो इस फार्मूले का भी यूज़ करेंगे अपने, लेकिन पहले इसका स्ट्रेट हम मेथड देखते हैं। अगर l = 0 तो m = भी 0 होगा, यानी एक ही मान होगा। अब ऐसे मानो कि अगर l की वैल्यू जो भी हो उसको माइनस से स्टार्ट करें। तो जैसे l = 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और प्लस तक ले जाएं। तो l = 1 के लिए m के 3 मान हो जाएंगे, -1, 0, +1। इसी तरह l = 2 तो m की वैल्यू क्या होगी? माइनस से स्टार्ट कर देंगे, -2, -1, 0, +1 एंड +2। l की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी? माइनस से स्टार्ट करें, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो ये 7 वैल्यू हो गई। यहाँ पर m = 0, इट मीन्स एक ही ऑर्बिटल है इसमें। तो ये जो m की वैल्यू है वो हमें ऑर्बिटल यानी कक्षक की संख्या बता रही है। तो ये 7 वैल्यू आ गई, = क्या होगा? 7 ऑर्बिटल यानी 7 कक्षक हो गई। अब इस बात को समझें कि अगर m = 0 है तो इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी? तो s की वैल्यू के लिए सीधा मेथड है कि जो वैल्यू m की गिवन है अपने को, अब उसके लिए s की वैल्यू 2 होगी, यानी +½ और -½ तो s की वैल्यू देखो, m = 0 तो एक वैल्यू +½ और एक वैल्यू -½
इसी तरह से आप प्रत्येक एम के नीचे इस तरह से दो दो लाइन ड्रा करें और यही किसकी वैल्यू होगी, यही एस की वैल्यू होगी। एस की वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस माइनस, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। और इस प्रकार आप एम की वैल्यू नोट कर दें। तो ये आपका एक ट्री बन गया और ये n इजिकल टू 4 के लिए ट्री बना। अब आप देखते हैं कि n इजिकल टू 4 के लिए जो ट्री बना है उसको किस तरह से हमें रीड करना है। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू 0 1 2 3, यानी 4 है तो 3 से स्टार्ट कर दें, 3 2 1 0 तक आ जाएं। फिर l की 0 है तो m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 है तो माइनस से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर l की 0 है तो m की वैल्यू हमने -0 0 प्लस 0 किया तो 0 होगी, यानी 1 वैल्यू होगी। l इजिकल टू 1 है तो माइनस से स्टार्ट करो प्लस तक पहुँच जाओ। l 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 से स्टार्ट करो +2 तक पहुँच जाओ। l 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -3 to +3। n इजिकल टू 4 तो l इजिकल टू 0 m 0। अब ये जो 4 वैल्यू है n l m s, ये हमें क्या बता रही है, तो n 4 है तो 4 यहाँ पर नोट कर दें। ओके, उसके बाद l 0 है तो s लिख दें इसके लिए। अब देखो 4 0 0 प्लस हाफ, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर है। 4 0 0 माइनस हाफ ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर है, तो ये 4s2। या इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक बॉक्स बनाएं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 0 0 प्लस हाफ और इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 0 0 माइनस हाफ क्वांटम नंबर होंगे। अब हम इसकी बात करें, 4 n इजिकल टू 4, फिर 1 -1 प्लस हाफ और माइनस हाफ। देखो 4 के लिए 4 किया, l इजिकल टू 1 है तो p कर दो आप, p सबसेट। -1 0 + 1 यानी m की वैल्यू 3 है, इसका मतलब होगा इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको हम 4px 4py 4pz। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर देखने अपने को, तो कैसे देखेंगे, 4 1 -1 प्लस हाफ, ये इसकी हो गई। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 4 1 -1 माइनस हाफ, सिर्फ इसका स्पिन ही एंटी है, यानी ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान रखें m इजिकल टू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो x y z की वैल्यू नहीं आती है। अगर m इजिकल टू -1 0 + 1 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो n इजिकल टू 4, तो इस मतलब ये l इजिकल टू 1 यानी 4p हो गई है, यहाँ तक 4p है, 4 इसके लिए p, और ये है 0 यानी इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, अलोंग द z एक्सिस, इसको हम 4pz भी कह सकते हैं। इसको आप 4px कह सकते हो, इसको 4py। ऐसे ही 4 2 यानी n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4
एल की वैल्यू 2 होते ही डी हो गया, और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको आप एक बॉक्स बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर क्या होगा? 4 2 -2 प्लस हाफ। इसके लिए क्या होगा? 4 2 -2 माइनस हाफ, और इसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन के लिए आप काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर है 4 3, n इजिकल टू 4, तो 4 किया, और ये 3, इसके लिए आएगा F। और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार ये आप ट्री बना सकते हैं, और बहुत ही सिंपल मेथड है। थिंक